हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई AlF3 इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड व्हेयरएज SiF4 इज अ गैस। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपाउंड्स है जो कि एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3 है एंड सिलिकॉन फ्लोराइड SiF4 है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि व्हाई AlF3 जो है वो हाई मेल्टिंग सॉलिड है और SiF4 जो है वो गैस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो कंसेप्ट हमें याद रखना है वो है कि बॉन्ड फॉर्मेशंस बिटवीन कंपाउंड्स। ठीक है, कि वो किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो वो कंपाउंड कैसा है, नेचर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, और क्या, किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये सारा पैरामीटर्स हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, तो नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब वो कैसा है, कोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, आयनिक है, वैसा। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है आपस में। ठीक है, फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं उसमें, मतलब कि वैन डर वाल फोर्सेस लग रहे हैं या फिर नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखते हुए ये देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं AlF3। तो AlF3 का जो हमको पता है कि AlF3 जो है वो आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और क्या है कि हमें यहाँ एक और पता चल रहा है कि एल्युमिनियम जो है और F जो है, इनके बीच एल्युमिनियम ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम का ज्यादा है F से। ओके, तो क्या है कि इन दोनों के बीच क्या होता है कि therefore high electrostatic force is seen, static force is observed, जबकि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए जो है therefore for the for AlF3 का जो मॉलिक्यूल है is present as high melting solid। ठीक है, ये तो हो गया LF3 का बात कि LF3 का जो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन से ज्यादा होता है, इसलिए हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि LF3 जो है वो हाई मेल्टिंग सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं जो कि हमारे पास SiF4 टेट्राफ्लोराइड। ओके, सो इसमें क्या पता चल रहा है, तो ये तो हमें पता है कि ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो हमने नेचर ऑफ कंपाउंड तो देख लिया। ठीक है, इसमें और क्या क्या है कि इसके जो फोर्सेस है ना आपस में, वो होता है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। नो, बिकॉज इसमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स, it exists as a gaseous form। ठीक है, जो कि इसमें जो फोर्सेस एक्टिंग हो रहे हैं, इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसीलिए जो ये कंपाउंड है वो गैसियस फॉर्म के नेचर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए ये सेटिस्फाई करता है, ये रीजंस जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि AlF3 जो है वो हाई मेल्टिंग सॉलिड है और जो SiF4 है वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।